मस्जिद अक्सा का फोटो देखेंगे, मौजू का कोई ताल्लुक नहीं है फिलिस्तीन से, वहां के दंगे और फसाद से मौजू का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। मैं कुछ और बोल रहा हूं, लेकिन ये अपनी व्यू बढ़ाने के लिए मस्जिद अक्सा की फोटो कभी देवी देवताओं के साथ, कभी सियासी नेताओं के साथ फोटो जोड़ के खंबल बनाते हैं और दिखाते हैं। मेरे भाइयों, कोई जेल में चला जाए आपको अच्छा लगेगा? किसी का बेटा रोएगा बाप के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी की बेटी रोएगी बाप के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी की माँ रोएगी बेटा के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी का बाप रोएगा बेटा के लिए आपको अच्छा लगेगा? बताइए, खुलूसियत हमारे अंदर से खत्म है। जो मौलवी तकरीर कर रहा है उससे आप पूछिए कि आपकी नीयत क्या है। अगर नीयत सही है तो सवाब मिलेगा, और अगर नीयत के अंदर गड़बड़ी है तो कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी सवाब नहीं। मौलाना, आज आपकी तकरीर बड़ी अच्छी हुई, और सरसों के राई के दाने के बराबर भी अगर वो आलिम, अगर वो मुकर्रिर खुश हो गया तो खुलूसियत उनके अंदर से खत्म हो गई। आलिम तो यही सोचता है, मुकर्रिर तो यही सोचता है, मेरी तकरीर अच्छी हो, करीब करीब के गांव वाले मुझसे ढेट लें, मैं जाऊं वहां बोलूं। अगर उनकी ये नीयत है तो फिर बेकार है, बेकार है ये जलसे जुलूस कराना। सही मुस्लिम की हदीस है, गौर करके सुनिएगा। हदीस नंबर है 1905। हदीस नंबर है 1905। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदा से हिसाबो किताब लेगा तो उनमें से एक मालदार होगा, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, रुपये पैसे से अल्लाह ने नवाजा है, माल दिया है। ऐसे आदमी को अल्लाह बुलाएगा और उनको अपनी नियामतें याद दिलाएगा। अल्लाह है सिकटिया का अब्दुर्रहमान, 20 बीघा जमीन का मालिक था तू, तेरे पास इतने पैसे थे, करोड़ों का मालिक था। अपनी नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको याद दिलाएगा और वो उन नियामतों को याद भी करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह पूछेगा कि तुमने इन नियामतों का क्या किया? वो जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने मदरसे में दिया, मैंने मस्जिद में दिया, सिकटिया में जलसा हो रहा था, वहां मैंने 50,000 का चंदा दिया था। ये तो दुनिया में मैं लुटा के आया हूं। जो नियामतें, जो माल, जो दौलत तुमने मुझको दी थी अल्लाह, ये सारी नियामतें मैं दुनिया में लुटा के आया हूं। सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह कहेगा, कदबता, ऐ बेईमान इंसान, दुनिया में 40 साल तक, 60 साल तक तू मेरा दिया हुआ खाया, मेरा पानी पिया, मेरी नियामतों का तुमने इस्तेमाल किया, और आज ये कितना बड़ा बेईमान इंसान होगा कि रब के सामने भी जाकर के झूठ बोलेगा। कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन 10,000 वहां दिया था, 20,000 वहां दिया था, 40,000 वहां दिया था, 50,000 वहां दिया था। ये बंदा जाकर के रब्बुल आलमीन के सामने झूठ बोलेगा। ये बेईमान इंसान कितना बड़ा बेईमान है, ये झूठ बोलेगा। अल्लाह कहेगा, कदबता, तूने झूठ बोला। अरे तूने सिकटिया में 50,000 इसलिए दिया था कि सिकटिया वाले तुझे कहें कि ये मालदार है, बड़ा अमीर है, पैसा वाला है, इतना चंदा दिया है। दूसरे गांव में जब जलसा होगा तो इसको VIP दावतनामा दो। तेरी तो नीयत ये थी, चल भाग, तेरे सारे सदके बेकार। 50,000 जो तूने दिया था सिकटिया में पानी में फेंक दिया तुमने, जाओ बेकार, तुम्हारे नियत के अंदर गड़बड़ी थी, चल भाग। फरिश्तों,
पकड़ो इसको और घसीटो। सही से नहीं, बल्कि कितना बड़ा बेईमान है ये कि मेरे सामने ये झूठ बोलता है, इसको घसीटो और घसीटते हुए ले जा करके इसको जहन्नम में फेंक दो। इसकी नीयत के अंदर गड़बड़ी थी, जहन्नम में उसको फेंक दिया जाएगा। एक मुजाहिद, जिहाद करने वाला, दूसरे नंबर में जिहाद करने वाला, जिन्होंने अपनी जान मैदाने जंग में जो शहीद हो गया, लड़ते लड़ते काफिरों को कत्ल किया, जहन्नम पहुंचाया और खुद भी शहीद हो गया। ये मुजाहिद जब आएगा तो अल्लाह उससे पूछेगा, जो इतनी नेमतें मैंने तुमको दी थी, तंदुरुस्ती दी थी तुमको, इतनी सारी नेमतें मेरी थी तेरे ऊपर, तुमने इन नेमतों का क्या किया? वो मुजाहिद, वो लड़ने वाला जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जंग के मैदान में मैं गया, काफिरों को कत्ल किया और खुद भी शहीद हो गया, मैं अपनी जान गंवा करके आया हूं तेरे पास। अल्लाह कहेगा, रुक रुक रुक, कदबता, तूने भी झूठ बोला, जब भाग, तू तो इसलिए लड़ रहा था, तू तो बहादुरी इसलिए दिखा रहा था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे ताकतवर कहें, लोग तुझे पहलवान कहें, बहादुर कहें। तेरी तो नीयत यह थी और दुनिया में तुझको लोगों ने पहलवान कहा भी, बहादुर कहा भी, ताकतवर कहा भी। चल भाग, घसीटो इसको, पकड़ो फरिश्तों, उसको भी घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा एक आलिम आएगा, आलिम जिसको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है। उस आलिम से पूछेगा, तुमने क्या किया? तुझको तो मैं आलिम बनाया था ना, इल्म जैसी दौलत से तुमको मैं नवाजा था, तुमने क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने कुरान खुद पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया, सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने तो कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे मौलाना कहें, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे मुकर्रिर कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें। और दुनिया में सिकटिया वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, अररिया वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, फारबिसगंज वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, बिहार वालों ने तुझे बड़ा आलिम और कारी और मौलाना कहा, झारखंड वालों ने तुझे बड़ा आलिम, कारी, मौलाना कहा। तुम्हारी जो नीयत थी, तुम्हारी जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया में पूरी हो चुकी है। फरिश्तों, पकड़ो इसको, पकड़ो और पकड़ करके घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ और इसको जहन्नम में फेंक दो। तीनों के अंदर नीयत के अंदर गड़बड़ी थी, इनको भी जहन्नम में फेंक दिया गया। यूट्यूबर वालों, चैनल वालों, गौर से सुनो, अगर नीयत सही है तो ये जो आप दूसरे को दिखा रहे हैं इसमें नेकी मिलेगी, वरना मैं तो कहता हूं कि आप दूध तो बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं। ये ऐसे ही मिसाल है, दूध तो बेच रहे हैं, दूसरों को कुरान और हदीस की बातें सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन नीयत के अंदर अगर गड़बड़ी है तो बिल्कुल वही मिसाल है कि दूध तो आप बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो जितने लोग कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं, आप खामोशी के साथ बैठिए, इंशाअल्लाहुल अजीज इसी ताल्लुक से कुछ इस्लाही बातें आपके सामने होंगी। अब आइए, ये पानी दीजिए तो थोड़ा सा मालूम। ये कुरान करीम की जो सूरह असर आपके सामने पढ़ी गई है, तिलावत की गई है, पहले उसका तर्जुमा सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू
वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खा करके, ज़माने की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान, यकीनन सारी की सारी इंसानियत, पूरी इंसानियत, लफी खुसरिन, नुकसान में है, घाटे में है, नुकसान में है, सारी इंसानियत। वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा करके कह रहा है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, अल्लाह कसम क्यों खाता है? कसम तो हम जैसे, आप जैसे लोगों को खानी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा है। 2000 रुपये दे दो तो मेरी बेटी की शादी है, आइंदा महीने जब मेरी सैलरी मिलेगी तो 2000 रुपये मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, 2000 दे दो। लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि पता नहीं ये 2000 देगा कि नहीं, वो घबरा रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये आइंदा महीने 2000 देगा कि नहीं। तो वहां पर कसम खानी पड़ती है कि मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि आइंदा महीने में जो आप 2000 देंगे, ये 2000 मैं आपको लौटा दूंगा। अल्लाह की कसम खा रहा हूं। अपने आप को बवजन बनाने के लिए, अपने आप को बवजन और हैसियत कायम करने के लिए दूसरे के सामने कसम खाई जाती है कि मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि आइंदा महीने में आपको 2000 दे दूंगा, ये अब इस वक्त मुझे 2000 दे दे। तो कसम हम जैसे लोगों को खानी पड़ती है। तो अल्लाह अगर कोई बात कहे, अल्लाह अगर कोई बात कहे तो क्या हम अल्लाह की बात को यकीन नहीं करेंगे? अल्लाह की बात को विश्वास नहीं करेंगे? तो अल्लाह ने क्यों कसम खाया? कुरान में जगह जगह अल्लाह ने कसम खाई है, कहीं तीन, कहीं जैतून, कहीं और चीज की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वद्दुहा वल्लैल, ऐसे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जगहों में कसम खाई है। आप कुरान का मुताला करें। लेकिन अल्लाह ने इंसान को जब नुकसान में बताया, इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घाटे में बताया, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई। ऐ मक्के के लोगों, अगर तुम किसी बात का यकीन बगैर कसम के नहीं करते हो, किसी बात का यकीन अगर तुम बगैर कसम के नहीं करते हो, तो ऐ मक्के वालों सुनो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खाता हूँ और तुमको यकीन दिलाता हूँ। इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, यकीनन सारी की सारी इंसानियत, सिकटिया वाले भी, डुमरिया वाले भी, बटरहा वाले भी, अररिया वाले भी, फारबिसगंज वाले भी, ये बिहार वाले भी, झारखंड वाले भी, बंगाल वाले भी, इन्नल इंसाना, सारी कायनात के लोग, दुनिया में जहां भी बसते हो, दुनिया में जहां भी रहते हो, सबको अल्लाह ने समेट लिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो पारसी हो, जिससे भी ताल्लुक रखने वाला हो, अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लफी खुसरिन, सारे के सारे लोग नुकसान में हैं। सिकटिया वाले भी नुकसान में हैं, डुमरिया वाले भी नुकसान में हैं, बटरहा वाले भी नुकसान में हैं, फारबिसगंज वाले भी नुकसान में हैं, इंडिया वाले भी नुकसान में हैं, पाकिस्तान वाले भी नुकसान में हैं, सऊदीया वाले भी नुकसान में, सारी दुनिया के लोग जो है सब के सब नुकसान में हैं। कहेंगे मौलाना ये कौन सी तकरीर कर रहे हैं? हम लोग तो जलसे करा रहे हैं कुरान और हदीस सुनने के लिए,
मदरसे में चंदे भी दे रहे हैं, हाँ कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग नुकसान में हैं, घाटे में हैं। ये मैं नहीं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। अच्छा, नुकसान में कैसे हैं आप नहीं समझे ना। आप तो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मौलाना नुकसान में हम कैसे हैं। तो अगर नुकसान की बात समझ में नहीं आई तो चलिए नुकसान मैं आपको समझाऊंगा। नुकसान मुझे आज टाइम पहले इसलिए दिया गया कि यहाँ उर्दू समझने वाले ज़्यादा हैं, बंगाली मुकर्रिर भी हैं, वो मेरे बाद आएंगे। सुनिएगा नुकसान में अल्लाह ने क्यों कहा। अल्लामा राजी, जिनको लोगों ने इल्म का इमाम भी कहा है, ये कहते हैं 25 साल तक हमने कुरान का मुताला किया, तफसीरों को खंगाला, पढ़ा, देखा, लेकिन ये रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को नुकसान में क्यों बताया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने आखिर इंसान को नुकसान में क्यों कहा है। नमाज पढ़ने के बावजूद भी, रोज़ा रखने के बावजूद भी, हज करने के बावजूद भी, ज़कात देने के बावजूद भी, वो भी किसी ख़ास समुदाय को, सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू या सिर्फ पारसी को नहीं, बल्कि सारी कायनात के लोगों को अल्लाह ने जो नुकसान में बताया है, तो वो क्यों बताया है। ये फरमाते हैं कि एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में गया। मैंने देखा एक बर्फ बेचने वाले को, बर्फ समझते हैं ना, बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की सिल्ली लगाए हुए बर्फ बेच रहा है और आवाज लगा रहा है, 2 दिरहम, 2 दिरहम, 2 दिरहम। मैं इस जमाने के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। ऐ लोगो, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ ले जाओ। ये आवाज लगा रहा है, बाजार में, मार्केट में 2 रुपये किलो बर्फ बेच रहा है, आवाज लगा रहा है। ये फरमाते हैं कि दोहर के बाद असर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं मस्जिद में गया, मैंने उस बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की कीमत को घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। यानी ऐ लोगो, 2 रुपये में अगर तुम नहीं खरीद रहे हो, 2 रुपये अगर ज्यादा कीमत है तो ऐ लोगो लो, 2 घंटे के बाद मैंने 1 रुपया कम कर दिया है और अभी तुम ले जाओ 1 रुपये में 1 किलो बर्फ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ। अल्लामा राजी फरमाते हैं, ज़ुहर के बाद, असर के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए फिर जब मैं मस्जिद में गया, फिर मैंने रास्ते में उसी बर्फ बेचने वाले को देखा। फिर वो बर्फ बेच रहा है, लेकिन वो बर्फ की कीमत को और घटा दिया है और वो अब बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। यानी 50 पैसे में 1 किलो बर्फ ले जाओ, 50 पैसे किलो। फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर जब इशा के वक्त मैं मस्जिद में गया तो उसी बर्फ बेचने वाले को मैंने देखा कि वो बर्फ बेच रहा है, लेकिन अब कीमत नहीं लगा रहा है, बल्कि ये कह रहा है, ऐ लोगो, जोहर के टाइम में 2 रुपये किलो बेच रहा था,
असरे के टाइम में 1 रुपया किलो बर्फ बेच रहा था, मगरिब के टाइम में 50 पैसे किलो बेच रहा था। ऐ लोगों, अब फ्री में तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ, अब कोई कीमत नहीं, ना तुम्हें 2 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 1 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 50 पैसे। जाओ जाओ फ्री में ले जाओ, ये बर्फ ले जाओ और अपने बीवी बाल बच्चों को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। कम से कम तुम्हारे बीवी बाल बच्चे ये ठंडा पानी पी करके मुझे 2 दुआया कलिमात अदा कर दे, मेरे लिए कुछ दुआ दे दे, दुआ कर दे। ये मेरे लिए बढ़िया है, ये मेरे लिए अच्छा है कि आप जा करके वो मुझे दुआ दे दे, कम से कम ठंडा पानी पिला दो। मेरे भाइयों, ईशा की नमाज के बाद अल्लामा राजी फरमाते हैं, जब मैं घर में आया और मामूल के मुताबिक जब मैंने, मेरी एक आदत थी कि कुरान की चंद आयतें मैं तिलावत किया करता था, कुरान पढ़ता था। कुरान की तिलावत करने के बाद मैं बिस्तर में जाता था, तो जैसे ही मैंने कुरान को खोला, तिलावत करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे नज़र के सामने जो आयत पड़ी वो यही है, इन्नल इंसान लफी खुसरिन। अब मुझे खुसर के माना, नुकसान के माना समझने में दुश्वारी नहीं रही कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा, अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों बताया। जिस तरीके से एक बर्फ बेचने वाला बर्फ की कीमत को घटा रहा है और वो ये सोच रहा है कि अरे पिघलने से, घुल जाने से तो बेहतर है कि 1 रुपया मुझे मिल जाए, 50 पैसे मुझे मिल जाए, 25 पैसे मुझे मिल जाए, वरना ये बेकार हो जाएगा, पानी बन करके ये बह जाएगा। बेकार होने से, बह जाने से बेहतर तो यह है कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, मुझे 50 पैसे मिल जाए, मुझे 25 पैसे मिल जाए। और कम से कम अगर लोग ना भी खरीदे तो बेकार होने से बेहतर यह है कि फ्री में ले जाए, ठंडा ठंडा पानी बीवी को पिला दे, ठंडा पानी बाप को पिला दे, ठंडा पानी माँ को पिला दे, और पिलाने के बाद कम से कम उनके बीवी बाल बच्चे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर दे। मेरे भाइयों, ऐ सिकटिया भलवा के मेरे भाइयों सुनो, जिस तरीके से एक बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, पानी बह के बन करके बह जा रहा है, ऐ सिकटिया वालों, ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, फेसबुक में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, व्हाट्सएप में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, रात के 1-1 और 2-2 बजे तक ऑनलाइन में बात करने वालों, सुनो, जिस तरीके से बर्फ पिघलता जा रहा है, जिस तरीके से बर्फ घुलता जा रहा है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी 1 घंटा 2 घंटा, 1 मिनट 2 मिनट, 1 सेकंड 2 सेकंड करके हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी कम होती चली जा रही है। इसीलिए अल्लाह ने नुकसान में कहा, खुदा ना खास्ता 2 ही रास्ते हैं, एक है जन्नत और एक है जहन्नम। खुदा ना खास्ता जिस बंदे के नसीब में, किस्मत में जहन्नम है और वो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, तो उस शख्स से ज्यादा नुकसान में कौन होगा जो 1 मिनट 2 मिनट करके, जो 1 सेकंड 2 सेकंड करके, जो 1 सेकंड 2 सेकंड करके जहन्नम के करीब हो रहा है, उस शख्स से ज्यादा नुकसान में कौन होगा। इसीलिए कहा गया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरिन, इंसान नुकसान में है। क्यों? उसकी जिंदगी चली जा रही है, लेकिन वो नया साल का जश्न मना रहा है। जिंदगी उसकी खत्म हो रही है, लेकिन वो जश्न मना रहा है। अगर जहन्नम है, उसको मालूम नहीं
लेकिन वो फिर भी जश्न मना रहा है। तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़, उससे ज़्यादा खसारे में, उससे ज़्यादा नुकसान में कौन है जो अपने जहन्नम के, अपने कब्र के, अपने जन्नत के करीब हो रहा है लेकिन उसे शऊर नहीं, उसे ख्याल नहीं। अब नुकसान में कौन नहीं है, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया। सुनिए, नुकसान में कौन नहीं है, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया है। नुकसान समझ में आ गई? अब नुकसान में कौन नहीं है उस तरफ मैं जा रहा हूं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, ये चार चीज़ें जिनके अंदर है वो नुकसान में नहीं है। नंबर एक, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जो मोमिन हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है, रसूल की रिसालत के ऊपर ईमान लाया है, वो नुकसान में नहीं है। और ईमान के साथ साथ अमल साले जिनके पास है वो भी नुकसान में नहीं है। व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ की तलकीन करते हैं, व तवासौ बिस्सब्र, और हक़ की तलकीन करने में जो मुसीबतें उनके पास आती हैं उन मुसीबतों में वो सब्र करता है। ये चार चीज़ें जिनके अंदर हैं वो नुकसान में नहीं है। तो नंबर एक क्या बताया मैंने? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन हैं वो नुकसान में नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने मोमिनों को क्यों अलग कर दिया कि मोमिन नुकसान में नहीं है? मोमिनों को अलग करने का मकसद क्या है? मोमिनों को अलग कर देने का मकसद क्या है? कि वो नुकसान में नहीं है, वो घाटे में नहीं है। सुनिए, उनमें से एक चीज़ को मैं आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ मेरे गैर मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है, हमारा धर्म उनके बारे में क्या कहता है, इंशाअल्लाह टाइम आए तो उधर भी मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि नुकसान बताने के बाद अल्लाह ने जो नुकसान में नहीं है, जो घाटे में नहीं है, जो खसारे में नहीं है, उनकी लिस्ट को बता रहा है। उनमें एक नंबर है मोमिन। मोमिन जो है, ईमानदार जो है, वो नुकसान में नहीं है। क्यों? मोमिन के अंदर एक गुण, मोमिन के अंदर एक सिफत यह है कि मोमिन के जरिए से जब गुनाहें सरजद हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं कि मोमिन गुनाह नहीं करता है, मोमिन गुनाह करता भी है। इसीलिए दूसरे जगह में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों को अल्लाह ने डरने के लिए कहा है। लेकिन बेशऊरी में मोमिन को शऊर नहीं कि ये गुनाह का काम है, लाइल्मी में कभी कभी गुनाह कर जाता है मोमिन। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ने बताया कि जो मोमिन है वो नुकसान में नहीं है। और जानते हैं, मोमिन के अंदर एक गुण, एक सिफत यह है कि मोमिन जब गुनाह कर ले तो उसके दिल में चैन नहीं रहता होता है, चैन नहीं, बेचैन हो जाता है। वो कैसे गुनाह माफ़ होगा, ये गुनाह तो मैंने कर डाला रे भाई, ये गुनाह कैसे माफ़ होगा। वो दौड़ता फिरता है, अल्लाह से दुआएं करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाता है और कहता है, ऐ अल्लाह नमाज पढ़ने के बावजूद भी, ऐ अल्लाह रोज़ा रखने के बावजूद भी फुला गुनाह का काम मुझसे सरसद हो गया है, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है तो मुझे माफ़ कर दे। मोमिन के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। आइए एक हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है। नबी अकरम के ज़माने में देखिए, गुनाह करने के बाद कैसे मोमिन बेचैन हो जाता है। इसीलिए मोमिन को अलग कर दिया कि फ़ौरन वो अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है, फ़ौरन वो अल्लाह के सामने रुजू होता है। तो देखिए, नबी अकरम के ज़माने में एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर कहीं दूर चला गया है, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और मैं जिना कर बैठी। ये देखिए, जिना कर ली इसने, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए,
और मैंने उनके साथ जिना कर बैठी। अल्लाह के रसूल ने कहा सही बता रही हो? कहने लगी हाँ मैं सही बता रही हूं कि मैंने जिना की है। इकरार कर रही है। मोमिन इसी को कहते हैं गुनाह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद इकरार कर रही है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह किया है, खुद इकरार कर रही है। यह है मोमिन। इसीलिए अल्लाह ने मोमिन को अलग कर दिया कि जो मोमिन है वो नुकसान में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा सजा मालूम है? कहने लगी हाँ सजा भी मालूम है। तो क्या कहना चाहती हो? अल्लाह के रसूल जिना की जो सजा है वो मुझ पर आयद कीजिए, सहाबाओं को हुक्म दीजिए। चूंकि मैं शादीशुदा हूं मुझे रजम किया जाएगा, पत्थरों से मार मार करके खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा सजा तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ सहाबा किराम सुनो, इस औरत ने जिना की है, ये खुदा करके इकरार कर रही है कि मैंने जिना किया है। ऐ मेरे मानने वालों, सहाबा किराम ले जाओ इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ और इसको जमीन में गाड़ दो, इतना और इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक इसकी जान ना चली जाए, जब तक इसकी रूह ना निकल जाए, जब तक इसकी जान ना चली जाए उसको छोड़ना नहीं। कहने लगे अच्छा ठीक है। नबी के हुक्म की तामील देखिए, उस औरत को ले जाने लगे, घसीटते हुए तेजी तेजी से उस औरत को ले जाने लगे साहबा किराम। दूर में कुछ दूर चलने के बाद वो कहने लगी, है नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सदाइयों, आहिस्ते से मुझे ले चलो, वरना मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसे मुझे उस पेट में बच्चे की होने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, आहिस्ते से लेकर के चलो। साहबा किराम कहने लगे हाँ पेट में बच्चा भी है? कहने लगी हाँ उसी जिना का बच्चा है, गैर का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है। देखिए नबी अकरम को मालूम नहीं कि उसके पेट के अंदर बच्चा है। साहबा किराम अल्लाह के रसूल के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करते थे। जब तक अल्लाह के रसूल के पास से कोई हुक्म ना आ जाए साहबा किराम तब तक कुछ काम नहीं करते थे। कुछ साहबाओं ने कहा कि इसकी खबर नबी को देनी चाहिए। अल्लाह के नबी के कानों में जब ये बात पहुंची कि अभी उसके पेट में बच्चा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ खातून मुझे मालूम है कि तेरे पेट में ये बात मुझे अभी किसी ने बताई कि तेरे पेट में अभी बच्चा है। सुनो, कसूर तो तुमने की है, गलती तो तुम्हारी है, उस मासूम का क्या कसूर। जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली आना, जब बच्चा पैदा हो जाए। ये देखिए 9 महीने के बाद, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, 9 महीने के बाद नबी अकरम के दरबार में फिर वो औरत हाजिर हो जाती है और कहती है अल्लाह के रसूल ये देखिए बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। ये है मोमिन। कोई पुलिस नहीं गई थी उनके पास कि चलो तुमने गुनाह किया है तुम्हें सजा दी जाएगी, नहीं, वो खुद आई कि देखिए अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया। लेने के बाद अल्लाह के रसूल साहबा किराम को हुक्म करते हैं, पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब रसूल रहमत पे वो इतना लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लेते हैं। लेने के बाद साहबा किराम को हुक्म देते हैं
कि इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ, ज़मीन में गाड़ दो और इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक इसकी जान ना चली जाए इसको छोड़ना नहीं। साहबे किराम ले जाने लगे। इतने में औरत कहने लगी, अरे अल्लाह के रसूल, जिसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है उसको फिर आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अरे अल्लाह के रसूल, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हराम का बच्चा ही सही, जिना का बच्चा ही सही, मेरे पेट में जिना का बच्चा ही सही पल रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल था तो वो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर पल रहा था। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है, मेरी आखिरी तमन्ना यह है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इसको अपने पिस्तान से लगाऊंगी, आखिरी बार मैं इसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं ये बच्चा आपके सुपुर्द कर दूंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, बच्चे को दे दिया। देने के बाद ऐ मेरे भाइयों, पढ़िए, रसूल रहमत, वो औरत, आहा, वो औरत अपने बच्चे को पिस्तान से लगाती है, दाएं पिस्तान से दूध पिलाती है, बाएं पिस्तान का दूध पिलाती है। पेट भर करके जब दूध पिला दी उस औरत ने, दूध पिलाने के बाद वो बच्चा मेरे भाइयों नबी अकरम के सुपुर्द कर देती है। लीजिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा आप रखिए अपने गोद में रख देने के बाद उस औरत को साहबे किराम ले जा रहे, पकड़ करके ले जा रहे। चलो खातून, तुमको सजा दी जाएगी, तुम्हें रजम कर दिया जाएगा, चलो चलो जल्दी चलो। उस औरत को ले जाने लगे। ऐ भलवा वालों सुनो, ऐ सिट्टिया वालों सुनो, नबी अकरम ने उस बच्चे के चेहरे को देखा, बच्चे के होठ में दूध के कतरे को नबी अकरम ने देखा। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जोश में आ जाती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों रुक जाओ, ऐ मेरे सहाबियों रुक जाओ, अभी इस औरत को मारो नहीं, अभी इस औरत को पत्थर ना मारो, अभी इस बच्चे को दूध की जरूरत है। अगर इस औरत को खत्म कर दिया जाए, मौत की सजा इसको दे दी जाए, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? अभी इसकी खुराक, अभी इसकी गिजा इसके माँ के पिस्तान में है। ऐ लोगों, छोड़ दो उस औरत को, खातून को। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, लो बच्चे तुम अपने गोद में रख लो, लो बच्चे को अपने गोद में रख लो मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस खातून के हाथ में दे दिया। देने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ इसको दूध पिलाओ। जब ये दूध पीना छोड़ दे, जब ये रोटी खाने लगे, जब ये चावल खाने लगे, खाना खाने लगे, उस वक्त तुम इनको मेरे पास लेके चली आना। मेरे भाइयों, वो औरत ले ली, उस औरत ने उस बच्चे को ले ली, लेकर के अपने घर चली गई। जल्दी जल्दी उसको खाने की ट्रेनिंग दे रही है। और कुछ दिनों के बाद सही मुस्लिम की हदीस आप उठा करके देखिए, खुब्स, और खुब्स का माना होता है रोटी। उस बच्चे को अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। ले आने के बाद कहने लगी, अल्लाह के रसूल देखिए ये बच्चा रोटी खाने के लिए सीख गया है। अल्लाह के रसूल अब खाना भी खा सकता है ये बच्चा। ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लामी सज़ा जो है, इस्लामी सज़ा जो है वो मेरे ऊपर आयद कीजिए। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, हाय रे खातून, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है, तुम्हारे सजा को पोस्टपोन करने के लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, अब तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। उस बच्चे को अल्लाह के रसूल ले लेते हैं। उसके बाद सहाबाए किराम के हवाले कर देते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम को टेररिस्ट कहने वालों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, ये जो इस्लाम को आज टेररिस्ट कहा जाता है, ये गलत सोच है मेरे भाइयों। इस्लाम तो हराम बच्चे को भी मारने
मारने की इजाजत नहीं देता है। अगर अल्लाह के रसूल चाहते, मुझे चिट दिया गया और बताया गया कि इस्लाम की क्या शिक्षा है, इस्लाम की क्या शिक्षा है और गैर मुस्लिमों के साथ कैसे व्यवहार, गैर मुस्लिमों के साथ कैसे सुलूक करता है इस्लाम, इस बारे में भी बोलिएगा। ए बलवा के मेरे गैर मुस्लिम भाइयों सुनो, इस्लाम को टेररिस्ट जो आज लोग कहते हैं, इस्लाम को जो आतंकवाद कहते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम टेररिस्ट है, इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, मेरे भाइयों ये बात गलत और बेबुनियाद है। यहां देखो, इस्लाम तो हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? वो फिलिस्तीन और इजराइल के बच्चों को और बेगुनाह माओ और बहनों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? वो छोटे छोटे बेगुनाहों को मारने की इजाजत कैसे देगा? यहाँ तो हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत इस्लाम नहीं दे रहा है। गैर का बच्चा था, गैर का बच्चा था, जिना का बच्चा था, छोटा था, अगर होता तो अल्लाह के रसूल पहले भी बता देते कि जाओ इसको कत्ल कर दो, इसके साथ इसका बच्चा भी मर जाए, लेकिन इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं देता है। और जानते हैं, जब बात आ गई तो सुनो, इस्लाम कैसे सुलूक करता है गैर मुस्लिमों के साथ। सुनो मेरे भाइयों, गौर करके सुनिएगा, सही मुस्लिम ही की हदीस है। एक मेहमान, काफिर मेहमान अल्लाह के रसूल के घर में आया। अच्छा, गौर करके सुने मेरे गैर मुस्लिम भाई, नबी अकरम ने मेहमान से पूछा, भूख लगी है, खाना खाओगे? कहने लगा हाँ। ये देखिए गैर मुस्लिम की मेहमानी हमारे हुजूर की दरबार में, सुभान अल्लाह, ये सुलूक, ये व्यवहार इस्लाम ने किया है गैर मुस्लिमों के साथ। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना खाओगे? कहने लगा हाँ। भूख लगी है, ये भी कोई पूछने की चीज़ है? अल्लाह के रसूल, मेहमान आया हूँ, खाऊंगा। मेहमान से पूछना चाहिए। बहुत सी चीज़ मेहमान नापसंद भी करता है। कोई मीट खाना पसंद नहीं करता है, कोई मछली खाना पसंद नहीं करता है, कोई ऐसा है जो चावल पसंद नहीं करता है बल्कि रोटी पसंद करता है। तो मेहमान से पूछ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मीट बना के रखे हैं, मेहमान आए और आने के बाद बताए मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, ये पहले पूछ लेना चाहिए। ये देखिए, ये इस्लाम का व्यवहार था। ये देखिए गैर मुस्लिमों के साथ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, मैं खाना ला रहा हूँ। उस जमाने में अल्लाह के रसूल एक बकरी का दूध दोह करके लाए और उस मेहमान को दे दिए। मेहमान ने पूरा दूध पी गया। पीने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा और पियोगे, और पियोगे? इससे ये पता चलता है कि मेहमान खाने के लिए बैठा है, पता नहीं शर्म के मारे मेहमान का पेट भरा है कि नहीं, पेट भरा है कि नहीं, तो उससे पूछ लो। तो उसने कहा कि हाँ और पीऊंगा। अल्लाह के रसूल फिर लाए दूध, फिर पिया, फिर लाए, फिर पिया। ऐसे करते करते 7 बकरियों का दूध पी गया। पीने के बाद जब पी लेगा तो पेट के अंदर गड़बड़ी पैदा होगी कि नहीं? 1-2 बकरी तो नहीं, 7 बकरी का दूध, पेट के अंदर गड़बड़ी पैदा हो गई। रात को टॉयलेट में मैदान जाने का भी मौका नहीं मिला, नबी के बिस्तर ही में पेशाब कर पखाना कर दिया, लेटरिन कर दिया। नबी के बिस्तर में, घर के अंदर लेटरिन कर दिया। अब उसने सोचा कि मैं मेहमान हूं, नबी अकरम सुबह देखेंगे मेरी बेइज्जती होगी। वो अंधेरे ही में चुपके से घर से निकला और भाग करके चला गया। गौर करके सुनिएगा, आपके पास 15 मिनट का टाइम। अच्छा ठीक है। तो वो ये सिर्फ मैं बता दूं कि गैर मुस्लिमों के साथ नबी अकरम का ताल्लुक, वो चला गया। जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उनको पता चला कि हारे सोने या किसी चीज़ की वो कीमती कोई चीज़ थी उनके हाथ में, वो तो नबी के घर में छोड़ करके आ गया। वो रात में सोचा कि अभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सोए हुए होंगे, मैं जाऊंगा और जाने के बाद जल्दी जल्दी से मैं वो चीज़ जो मैं छोड़ करके आया हूँ उसको ले लूँगा। वो आया, आने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद ऐसे ऐसे टटोल करके देख रहा है, लेकिन बचता भी जा रहा है कि कहीं लेटरिन में हाथ ना पड़ जाए, बचता भी जा रहा है।
इतने में देखा कि बिस्तर भी गायब है, चटाई भी गायब है। जिस बिस्तर पे मैंने लेटरिन किया था, पखाना किया था, वो बिस्तर यहाँ मौजूद नहीं है। घर से बाहर निकला, देखा कुएं के सामने कि धीमी धीमी सी रोशनी है। एक कदम दो कदम चल करके कुएं के पास पहुंचा। क्या देखता है कि कोई और नहीं जिसका मेहमान मैं बना था, मुसलमानों के जो नेता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वो अपने मुबारक हाथों से मेरे लेटरिन को, गंदगी को साफ कर रहे हैं। मैंने जाकर के पकड़ लिया, कहने लगा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ और ये गंदगी मैंने की है, मुझे साफ करने दीजिए। ये मैं साफ करूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते, नहीं नहीं, अगर तू भागता नहीं, अगर तू यही मौजूद रहता, फिर भी मैं तुम्हें ये साफ करने नहीं देता। ये मैं ये खुद साफ कर लूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है, तो चलो मेरे घर में, मैं दूसरी चादर तुम्हें बिछा देता हूँ। और सुनो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाँ, अगर कोई चीज तुम छोड़ करके गए हो तो जाओ, वो तकिए के नीचे हमने रख दिए, ले लेना। मेरे भाइयों, नबी अकरम का ये सुलूक, मुसलमानों के नेता का ये सुलूक गैर मुस्लिमों के साथ देखिए। उसने नबी के इस ताल्लुक को देख करके, नबी के इस अखलाक को देख करके, कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो मुसलमान हो गया। ये गैर मुस्लिमों के साथ ये अखलाक नबी अकरम का, गैर मुस्लिमों के साथ ये बर्ताव नबी अकरम का। ऐ मेरे भाइयों, भलवा के मेरे भाइयों, कुरान सुनने आए हैं आप, हदीस सुनने आए हैं। अगर वाकई कुरान से आपको मोहब्बत है, वाकई अगर हदीस से आपको मोहब्बत है, वाकई अगर इस्लाम से आपको मोहब्बत है, वाकई अगर आप उस नबी का उम्मती हैं जो नबी गैर मुस्लिमों के साथ ये सलूक करता है, जो नबी गैर मुस्लिमों के साथ ये बर्ताव करता है, वाकई अगर आप उस नबी का उम्मत हैं, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मैं खड़ा होऊंगा, आप लोग भी खड़ा हो जाएंगे, यूट्यूबर वाले साइड हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों, जिनके जेब में जितना है, जितना जिनके जेब में है, मेरे भाइयों, आज मेरी आवाज बैठ चुकी है, मैं उतनी तेज और उतना टाइम लेके नहीं बोल पाऊंगा। मेरे हाथ में सिर्फ 15 से 20 मिनट है। ऐ भलवा के नौजवानों, भलवा के मेरे भाइयों, वाकई अगर आपको हदीस से मोहब्बत है, वाकई अगर आपको कुरान से मोहब्बत है, मदरसे से मोहब्बत है, मस्जिद से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, तो मेरे भाइयों, मैं खड़ा हो रहा हूं। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, एक भी आदमी नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अल्लाह का नाम सुन करके मक्के के काफिर भी थर थर कांपते थे। ऐ भलवा वालों, आपने वो वाकया सुना होगा, नबी अकरम को मारने के लिए काफिर आया था। नबी से कहा, कौन बचाएगा? नबी ने कहा, अल्लाह बचाएगा। अल्लाह का नाम सुन करके वो थर 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 कांपने